वेलकम बैक टू नैंसरू क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हमें हिंदी में संधि जो एक टॉपिक रह गया था उसको कवर करना है। संधि न केवल आपके पैट एग्ज़ाम के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं संधि को। संधि का मतलब होता है आपका जोड़, या फिर आप योग कहें या फिर आप मिलन कहें। संधि में आपको सबसे पहले कौन कौन सी संधि पढ़नी होती हैं? आप पढ़ते हैं स्वर संधि पढ़ते हैं आप। दूसरा आप पढ़ते हैं व्यंजन संधि। तीसरा आप पढ़ते हैं विसर्ग संधि। उसके बाद हमारी जो स्वर संधि है ये 5 प्रकार की होती है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये पांचों प्रकार आपको याद रखने हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। दूसरा आप लोगों को याद रखना है, ये पहला है, ये दूसरा है। दूसरा आपको याद रखना है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। तीसरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है वृद्धि वृद्धि स्वर संधि। चौथा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना होगा यण स्वर संधि। एंड पांचवा आपको यहाँ पर याद रखना होगा, पांचवा अयादि। कौन सा? अयादि स्वर संधि। ठीक, तो ये आपको 5 संधि पढ़नी होती हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम कवर करेंगे स्वर संधि, उसके बाद हम व्यंजन संधि, उसके बाद हम विसर्ग संधि को कवर करेंगे। ठीक, सबसे पहले स्वर संधि में हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की। तो हेडिंग करिए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान से आपको समझना है चीज़ों को। गुण स्वर संधि में आपको ये देखना होता है कि जब छोटा आ और बड़ा आ का मेल, छोटा आ या फिर हमारे बड़ा आ का मेल छोटी ई या फिर बड़ी ई से होता है तब क्या बनता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ से होता है तब क्या बनता है, और हमारे ऋषि से यानी कि री से होता है तब हमारा क्या बनता है। तो ये 3 देखने होते हैं कि छोटी ई से और बड़ी ई से हो तो क्या बनता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से तो क्या बनता है, री से हो तो क्या बनता है। यही आपको समझना है यहाँ पर। जब हमारे छोटा आ बड़ा आ का मेल छोटी ई या फिर बड़ी ई से होता है तो ई बनता है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ से होता है तो ऊ बनता है, और री से बनता है तो हमारा अर बनता है। ठीक, क्या बनता है? अर बनता है। बस यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी कोई भी आपको शब्द दिया गया है उसके बीच में आपको ए दिखे, ओ दिखे और अर दिखे, ए ओ अर दिख जाता है तो वो हमारा गुण संधि में आता है। आप आसानी से पहचान सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा राकेश, मैंने क्या कहा आपसे? राकेश मैंने आपसे कहा, तो आप समझ जाएंगे राकेश का मतलब क्या है। यहाँ पर राक, राक प्लस आपका ई होगा प्लस आपका क्या होगा, ये वाला शाह होगा। तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये हमारा राकेश जो है गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अभी आपको मैं समझा दूंगी, अभी आपको मैं बस बता रही हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे। अगर आपका किसी भी शब्द के बीच में आपको ई ओ अर दिख जाए, ए ओ अर दिख जाता है तो वो हमारा किस संधि में आता है? गुण स्वर संधि में हमारा आता है। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा रसोत्पत्ति, मैं अगर आपसे कहूँ रसोत्पत्ति, 1 मिनट दीजिएगा आप लोग। रसोत्पत्ति, रसोत्पत्ति, इस तरीके से आप रसोत्पत्ति लिखेंगे। अब देखिए रसो यानी कि ओ आ रहा है यहाँ पर साउंड, ध्यान से देखिए ओ का साउंड आ रहा है, यानी कि रसोत्पत्ति हमारे गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अगर मैं आपसे कहूँ विवाहेतर, मैं कहूँ आपसे विवाहेतर, हेतर, देखिए विवाहेतर ए का साउंड आ रहा है, यानी कि हमारा ये गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, इस तरीके से आपको समझना होता है। अगर मैं आपसे कहूँ करवरसी, अगर मैं आपसे कहूँ करवरसी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अर की आपको साउंड दिख रहा होगा, अर का साउंड, तो अर के साउंड से आप समझ जाएंगे कि ये हमारा गुण स्वर संधि है। तो ये पहचानने का तरीका होता है। अगर मैं आपसे कहूँ प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर या फिर उत्तरोत्तर, तो प्रश्नोत्तर यानी कि ओ, यहाँ पर ओ का साउंड आ रहा है, यानी कि ये हमारा गुण स्वर संधि हुआ। अगर मैं कहूँ आपसे उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, तो यहाँ पर ओ का साउंड आ रहा, उत्तरोत्तर यानी कि ओ का साउंड आ रहा, तो क्या किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ ये हमारा गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल हुआ। ठीक, अब मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर संधि को बनाना होता है। अभी तो मैंने सिर्फ इतना समझाया है कि अगर आपको कोई शब्द दिया हो, मान के चले आपसे पूछा जाए कि विवाहेतर में कौन सी संधि होगी, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, महर्षि में कौन सी संधि होगी,
आगे आप पढ़ेंगे विवाहेतर में कौन सी संधि होगी, सप्तऋषि में कौन सी संधि होगी, प्रेषिति में कौन सी संधि होगी, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ता है। 4 संधियों के नाम दे देगा, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। अब आपको समझना होता है कि हमारा कौन सी संधि होगी। ठीक, तो पहले टाइप का क्वेश्चन तो एक ये बनता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि आपको एक शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि उस शब्द की संधि क्या होगी। ठीक, 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो इन्हीं हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस पर वर्क करेंगे आज। आइए समझते हैं। मान के चलिए पहला आपसे कहा जाए सहोदर, सहोदर। अब इसकी संधि करिए सहोदर की, तो आप क्या करेंगे सहोदर की संधि? आप पहले देखेंगे सहोदर में आपका ओ का साउंड आ रहा है, यानी कि ये हमारी गुण स्वर संधि है ना। तो यहाँ पर देखिए ओ का साउंड आएगा, तो आपका संधि किस तरीके से बनेगा? यहाँ पर आपका छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ में टूटेगा, है ना। ये आपको देखना होता है कि अगर ओ का साउंड आ रहा है तो हमारा किस में टूटेगा, और अगर अर का साउंड आ रहा है तो कैसे आपका टूटेगा। ये आपका मेन होता है खाली। तो आप आसानी से कर लेंगे इसको। सह प्लस आपका क्या हो जाएगा? उदर हो जाएगा। उदर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आपका छोटा आ का साउंड आ रहा है ना। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ये जैसे सहोदर का हो गया। अगर आपसे यहीं पर कहा जाए, मान के चलिए आपसे कहा जाए रमेश, ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर रमेश ले लीजिए। अब रमेश को आप कैसे तोड़ेंगे? तो इसको मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा देती हूँ। रमेश को आप कैसे तोड़ेंगे? रम। देखिए जब तोड़ा जाता है तो ये आपका इस तरीके से हलंत लग जाता है, इतना तो आपको पता होगा। और एक ही मात्रा है तो मैंने एक को इस तरीके से लिख दिया, और शाह मेरा ज्यों का त्यों है, एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर आपको समझना होगा थोड़ा सा, ये आपका ई कैसे बना होगा। ध्यान से देखिए, ई आपका कैसे बनता है? जब हमारा छोटा आ या फिर बड़ा आ का मेल होता है छोटी ई या बड़ी ई से, तब हमारा ई बनता है। क्या बनता है? जब छोटा आ या बड़ा आ का, ये देखिए पूरी ये जो जितना ऊपर लिखा गया है ये आपके लिए क्या है? ये फॉर्मूला जो आप कहते हैं ना, मैं फॉर्मूला तो वैसे बताती नहीं हूँ, यही आपके लिए लॉजिक है। जिस लॉजिक को आपको यहाँ पर देखना होता है, खाली बस इसी पर आपको टिके रहना है कि अगर यहाँ पर बीच में ए आ रहा है और यहाँ पर भी ए है, तो ए कैसे बनेगा हमारा? जब छोटा आ का मेल हमारा छोटी ई या फिर बड़ी ई से होगा तब हमारा ए बनता है। जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल हमारा छोटी ई या बड़ी ई से होता है तब हमारा ए बनता है। बनता है नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनता है। तो आप किस तरीके से करेंगे? आप करेंगे कि ये हमारा ए जो है हमारा बना होगा बड़ा आ प्लस हमारा बड़ी ई से, है ना। तो आपका तब जाके जब बड़ा आ हमारा बड़ी ई से मिलेगा तब हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। सिंपल सी बात है। यानी कि रा मा यहाँ पर आपका बड़ा आ हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपकी बड़ी ई और यहाँ पर आपका सा हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है, बीच में आपको प्लस नहीं लगाना। बस अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे, बस ध्यान यहीं पर रखना आपको। तो ये क्या हो जाएगा? आपका रमा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका ईस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टूट जाएगा। रमेश कैसे टूटेगा? रमा प्लस ईस, इस तरीके से आपका टूट जाएगा ये। ठीक, अभी मैं 1-2 और एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, बस आपको ध्यान से समझना है। मान के चलिए कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ग्राम, इस तरीके से आपको पूछा जा रहा है ग्राम प्लस उत्थान, तो ये हमारा क्या बनेगा? तो आप इसका आसानी से बता दोगे ग्राम उत्थान। लेकिन कैसे आपका ये बना है, आपको मैकेनिज्म समझना है इसकी। इसके पीछे मैकेनिज्म क्या होगी? आप कहेंगे कि इस ग्राम में से आ का आप साउंड ले लीजिए, आ का, और यहाँ से आप ऊ ले लीजिए, तो हमारा ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? आप देखिए हमारा छोटा आ या बड़ा आ जब मिलता है छोटा ऊ बड़ा ऊ से, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो छोटा आ हमारा किससे बना है? छोटा ऊ से मिला है, तो हमारा ओ बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या बचा था? ग्राम। जब आपने यहाँ से छोटा आ ले लिया तो यहाँ पर हलंत आ जाएगा, सिंपल सी बात है, और यहाँ पर ओ हो जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या ले लिया? ऊ ले ही लिया था पहले से, तो आपका क्या बचेगा? थान बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या मिलकर बन जाएगा? ग्रामोत्थान। इस तरीके से बना कि नहीं, यही आपको समझना है कि किस तरीके से ये आपके बनता है। कोई सा भी आप एग्जाम्पल उठा लें अब आप आसानी से कर लेंगे, बस आपको ये जो मैकेनिज्म है इसके पीछे की वो समझना होता है। अभी मैं आपको 4-5 और एग्जाम्पल बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसको मैं हटा ही देती हूँ, हटा भी दूंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ये समझने में। 1 मिनट दीजिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है आपका रा का प्लस ईस, ठीक है, इस तरीके से आपसे लिखा गया है। अब आपसे पूछा गया है कि ये आपका क्या बनेगा। ऑप्शन दे दिया आपको, राकेश दे दिया, राकीस दे दिया,
ठीक है। इस तरीके से 2 और ऑप्शन आपको दे दिए। अब आप कैसे बनाएंगे, ये राका लिखा है, पहले तो मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ, आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान से समझना, जब आप 4-5 एग्जाम्पल समझेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा, इतने आसानी से ये समझ में आता नहीं है। मान के चलिए आपको इस तरीके से एग्जाम्पल दिया है, राका प्लस ईज, क्वेश्चन आया पेपर में, अब बताइए क्या बनेगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए, यहाँ पर मैं दे देती हूँ। राकेश दे दिया आपको, ठीक है, राकेश दे दिया आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको राकीश दे दिया, राकीश दे दिया, और यहाँ पर आपको दे दिया राकेश, इस तरीके से दे दिया। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से समझना है। मान के चलिए आपको कुछ नहीं पता, आपने बस इतना पढ़ा है कि जब हमारा छोटा आ बड़ा आ का मेल होता है छोटी ई बड़ी ई से तो ए बनता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ से होता है तो ओ बनता है, और री से होता है तो अर बनता है। ठीक, इतना खाली पता है और कुछ नहीं पता आपको। अब आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप जब इसको तोड़ेंगे तो रा का आपका इधर पे क्या बनेगा, बड़ा आ यहाँ पर आप ले लेंगे। ठीक, फिर आपने ई का इस बड़ी ई ले लिया और इस सा को ऐसे ही एज इट इज छोड़ दिया, तो अब आपका यहाँ पर क्या बचा, रा का प्लस आपका इन 2 को मिलाइए तो ये 2 मिलकर क्या बन जाएंगे, ये 2 मिलकर ध्यान से देखिएगा क्या बनेंगे। बड़ा आ जब आपका बड़ी ई से मिलता है तो क्या बनता है, आप कहेंगे कि मैम हमारा ए बनता है। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि जब बड़ा आ हमारा इस ई से मिलता है तो हमारा ए बनता है, तो आपने यही तो लिखा है, ये दोनों मिल गए। अब आपका पीछे हमारा सा एज इट इज था तो इसको एज इट इज आप चिपका दो, बस खाली हो गया आपका काम। ठीक है, जब आप इसमें लगाएंगे, ये मात्रा लगाएंगे तो देखिए मात्रा के लिए पूरा शब्द चाहिए पड़ता है, तो आपने इस तरीके से लिख दिया, ये हमारा क्या बना, राकेश बन गया। कौन सा आपका ऑप्शन हो गया, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये आपको समझना होता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल और आपके लिए लिया था, कौन सा लिया था मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। इसको मैं हटा देती हूँ, अभी समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से हटाएं। अभी आप लोग नोट भी करते जाइएगा, साथ में समझते जाइएगा किस तरीके से टूट रहे हैं सब, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार आप सीख गए ना फिर आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जैसे आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन आया है, रस प्लस उत्पत्ति क्या होगा। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, रस उत्पत्ति, रसोत्पत्ति, ठीक, रसोत्पत्ति, इस तरीके से आपको दे दिया जाए, और एक दे दिया गया इनमें से कोई नहीं। आपको अब बताना है, तो आपको क्या करना है, इसको पहले तोड़ना है, ये पहले से टूटा हुआ है। अब आपको इसको क्या करना है, बनाना है कि किस तरीके से ये बना होगा। तो आप कहेंगे कि अगर हम रस इस तरीके से लिख लें तो यहाँ पर हलंत लगा लिया तो यहाँ से हमारा छोटा आ निकल आएगा, है ना। ये तो आपको पता होता होगा ना, अगर इसमें से हम छोटा आ निकाल लेंगे तो यहाँ पर हलंत लग जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। और यहाँ से हमारा ऊ बचा, तो हाँ यहाँ पर उत्पत्ति में से आपने ऊ ले लिया तो यहाँ पर क्या बता, तो पत्ती, इसको ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए। अब ये दोनों आपके मिलकर क्या बन जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ऊपर देखिए आप लोग, ऊपर देखिए छोटा आ जब हमारा छोटा ऊ से मिलता है तो हमारा ओ बन जाता है। तो आपने कहा कि ये दोनों तो मैम हमारे ओ बन गए, तो मैंने कहा वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आपने सीख लिया। बस आपको इतना सीख गए ना, बहुत बड़ी बात है। फिर आप जब इनको मिलाएंगे, आपका इस तरीके से लिखा है रस ओ त पत्ती, इस तरीके से आपका लिखा है। अब मैंने कहा कि इसको मिला दीजिए तो ये बच्चों वाला काम हो गया, आप कहेंगे कि रसोत्पत्ति हो जाएगा। तो आपने कैसे किया, ये आपने इनको तोड़कर देखा कि आपका किस तरीके से ये बन रहा है, तब जाके आपका आया है। तो यही आपको सीखना है यहाँ पर, ठीक। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे अभी तक हम लोगों ने अर वाला नहीं किया जिसमें अर का साउंड आए, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। आप अब कोई सा भी बुक उठाइए अपना जो आपके पास हो और आप करके देखिए, आपका एक एक एग्जाम्पल बनेगा। जैसे यहाँ पर सप्त प्लस ऋषि लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया कि इसकी संधि जो आपको दी गई है, अब बताइए कौन सा यहाँ पर शब्द बनेगा। तो आप देखेंगे कि सप्त इस तरीके से आप लिखेंगे, सप्त सप्त इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ से आ आपने निकाल लिया। चलिए मैं यहाँ से हटाकर आपको नीचे बता देती हूँ। ये टॉपिक बहुत समझने वाला होता है, और अगर एक बार आप समझ गए, मुझे ऐसा लगता है कि 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है, और मुझे सबसे सही और सबसे सिंपल यही टॉपिक लगता है, क्योंकि आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहेंगे तो कैसे समझ आएगा। कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सप्त प्लस ऋषि, अब आपसे कहा कि इससे मिलकर क्या बनेगा, 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, ठीक। आपने कहा कि हम इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे। यहाँ पर सप्त ऋषि, आप देखिए कि अर का साउंड आएगा, यहाँ तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि गुण स्वर संधि बनेगी। अब अर कैसे बनता है, तो आप कहेंगे कि छोटा आ या बड़ा आ का जब हमारा मेल होता है री से तब हमारा अर बनता है। इतना तो समझ में आता है ना। तो पहले इसमें तो तोड़ो आप इसको, ठीक।
तो आपने कहा कि इस तरीके से हम लिख लेंगे, यहाँ से हमारा छोटा आ निकल आया और यहाँ से हमने इस री को ले लिया और हमने इस सी को एज इट इज़ लिख दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर इन दोनों को मिलाइए, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाकर ही तो हमारा अर बनता है। याद करिए, अब ऊपर लिखा हुआ है, मैंने तो हटाया भी नहीं है, इसीलिए भाई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपका यहाँ पर क्या बना, अब आप लिखेंगे सप्त, इस तरीके से लिखेंगे, फिर आप अर लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर सी लिख देंगे। अब क्या इसको आप मिला नहीं पाएंगे इन तीनों को, तो आप कहेंगे कि मैम अभी हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया, हम इसको मिलाएंगे तो हमारा सप्तऋषि बनेगा, सप्तऋषि। तो वेरी गुड, आपको ये चीज़ समझ में आ गई अब। ठीक, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। तो हेडिंग करिए आप लोग, वृद्धि संधि। गुण संधि आपने पढ़ ली, अब हमें पढ़ना है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आप लोग अपनी जो बुक है उसको उठाइएगा और एग्जाम्पल को लगाइएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप उसी मेथड को अप्लाई करिए, एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब जैसे वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि में जब हमारा छोटा आ और या फिर हमारे बड़ा आ का मेल होता है ए से या फिर अय से, तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, अय बनता है। और यहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ का जब हमारा मेल होता है ओ से या फिर औ से, तो हमारा क्या बनता है, औ बनता है। वृद्धि यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, वृद्धि यानी कि बढ़ने वाला, तो आप यहाँ पर बढ़ा हुआ लिख देना। जैसे ए है तो यहाँ पर ए लिख देना, ठीक है। यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर औ लिख देना, और यहाँ पर औ होता है, ठीक है। आपको यही याद रखना है कि आपको यहाँ पर बड़ा लिखना है। ई और आई में क्या बड़ा है तो आप कहेंगे अय, तो आपने अय लिख दिया। ओ और औ में क्या बड़ा है तो आप कहेंगे औ, तो आपने यहाँ पर औ लिख दिया। यही आपको बस खाली समझना है, और यही आपका जो कहेंगे ना कि मैकेनिज्म जो आप होती है ना किसी भी संधि के पीछे, इसी से आप बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं आने आपसे 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य। आप यहाँ पर जो आपको 4 एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आप पूछा जाएगा कि इनसे आपका क्या बनेगा, ठीक है। आपको इस तरीके से दिया गया है तो आप आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, परम, यहाँ पर आप हलंत लगा देंगे तो यहाँ से छोटा आ निकल जाएगा, प्लस यहाँ से औ ले लीजिए, और यहाँ पर दार्य को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, आपको कोई मतलब नहीं है दार्य से। अब यहाँ पर देखिए, ये दो मिलकर आपकी क्या बनेंगे, अभी अभी आपको देखिए बताया गया है कि जब हमारा छोटा आ हमारा औ से मिलता है तो क्या बनता है, औ ही बनता है। तो आपने कहा कि औ ही बनेगा हमारा, तो आपने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, परम, इस तरीके से हो जाएगा, औ हो जाएगा और आपका दार्य हो जाएगा। तो आप इन तीनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि मैम परमोदार्य में बनेगा हमारा, क्या बनेगा, परमोदार्य बनेगा। इस तरीके से आपको समझना होता है। अब इसको क्या आप तोड़ नहीं पाएंगे, अगर आपको बीच में औ दिख रहा है तो आपको ये समझ जाना है कि औ यानी कि हमारा वृद्धि संधि, यानी कि हमारे औ किस में आता है, अय और औ। अगर बीच में 2 मात्राएं बीच में दिख जाएं या फिर आपको यहाँ पर आओ दिख जाए तो आपको क्या करना है, वृद्धि संधि पर जाना है। फिर वृद्धि संधि का ये चीज़ आपको याद करना है किस तरीके से टूटता है, आप आसानी से तोड़ लेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं उल्टा करके दिखाती हूँ, रिवर्स इफेक्ट आपको यहाँ पर बताती हूँ। जैसे आपको परमोदार्य लिखा है, आपसे कहा गया कि इसको आपको संधि विच्छेद करना है, तो कैसे आप संधि विच्छेद करेंगे ये आपको मैं समझा देती हूँ, बिल्कुल आपको सब क्लियर हो जाएगा। ध्यान यहीं पर लगाइए, इधर उधर से हटा दीजिए, ठीक। जैसे परमोदार्य आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आपसे कहा गया इसका संधि विच्छेद करिए। अब आपको यहाँ पर आफत नहीं आनी है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना है कि अरे मैं तो कर लूँगा। क्यों कर लूँगा, क्योंकि आप देखेंगे बीच में आओ आ रहा है, आओ का साउंड आ रहा है, तो ये वृद्धि हो गई। ये पूछा जाएगा आपसे कि परमोदार्य में कौन सी संधि है, तो आपको ये छांटना होता है, तो ये वृद्धि संधि हो गई क्योंकि यहाँ पर आओ का साउंड आ रहा है। पहली चीज़ सीख गए आप लोग। अब इसका संधि विच्छेद में आपको करना सिखा दे रही, ठीक। इसको जब आप तोड़ेंगे तो किस तरीके से टूटेगा, इस तरीके से टूटेगा आपका परम धन औ, परम धन औ दार्य, ठीक है, इस तरीके से टूटेगा। अब आप ये देखिए कि ये हमारा आओ कैसे बना है, तो आप कहेंगे कि जब हमारा छोटा आ या बड़ा आ का मिल हमारा ओ या फिर आओ से होता है तब जाके हमारा आओ बनता है ना। तो बस यहाँ पर आपका काम बन गया, परम, इस तरीके से आप लिखेंगे, परम को एज इट इज़ लिखिए, यहाँ पर आपका छोटा आ होगा और यहाँ पर आपका बड़ा आ हो जाएगा, और यहाँ पर आपका दार एज इट इज़ हो जाएगा। अब इस छोटा आ को इसके साथ इंक्लूड कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, परम पूरा हो जाएगा, हलंत आपका अब हट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, औदार्य हो जाएगा। तो ये आपका रिवर्स भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपसे कहा गया 1 + औषधि, 1 + औषधि।
अब इसका आपको करना है कि आपका क्या बनेगा, 1 प्लस औषधि से। तो आप देखेंगे 1 इस तरीके से लिख दीजिए, यहाँ से छोटा आ निकल आया आपका, और इससे औषधि से हमने औ ले लिया और शदी को हमने एज इट इज़ लिख दिया, और ये दोनों हमारे मिलकर क्या बन गए, ऊपर देख लीजिए। तो आपके ये दोनों मिलकर बन गए आओ बन गए, है ना, आओ बन गए। अब इनको मिला दीजिए, बन आपका इस तरीके से था, आओ आपका एज इट इज़ है, और आपने शदी को जैसा लिखा है वैसा ही लिख देना है। क्या बना, ये तो बच्चों वाला काम हो गया, तो वनौषधि बन गया आपका, वनौषधि, ठीक है, वनौषधि, वनौषधि। इस तरीके से आपका होता है। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बताती हूँ, जैसे आपका लिखा है मत, अभी तो आपने ये अ वाले पढ़े, अब आपको ई वाला भी देख लेना है, आई वाला, ठीक। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मतैक के लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा है, 1 मिनट, इसको भी आप आसानी से समझ लें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको लिखा गया है मत प्लस एक, मैं इसमें आपको रिवर्स भी करके दिखाऊंगी। मत प्लस एक आपका लिखा हुआ है, पूछा गया है कि इससे क्या बनेगा, तो आपने कहा कि मत में आप इस तरीके से लिख लीजिए। ये तोड़ना अब आपको खुद से करना है। अब एक एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर आपका आय हो जाएगा और क्या को आपको एज इट इज़ लिख देना है। और अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हैं, ये दोनों हमारे मिलकर क्या बनाएंगे, देखिए जब हमारा छोटा आ इससे मिलेगा तो हमारा ये क्या बनेगा, हमारा आय ही बनेगा। तो आप कहेंगे कि मत को एज इट इज़ लिखिए और यहाँ पर हमारा आय बनेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करिए, तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मतैक बनेगा। क्या बनेगा, मतैक बनेगा। जब हमारा ये होता है आय तो हमारी 2 मात्राएं आती हैं ना, जब ये एक अकेला होगा तो हमारा क्या होता है, सिंगल मात्रा आती है ऊपर। इतना तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मतैक क्या हो जाएगा। हम लोग उल्टा क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल में सिर्फ सिंपल एक वाला मात्रा वाला करके सही आ जाते हैं। कैसे होगा ऐसा, आपको ये तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हमारा ए है तो एक मात्रा, आय है तो हमारी 2 मात्राएं ऊपर आती हैं, है ना। ये चीज़ आपको समझना है। कई बच्चे ये गलती करते हैं, अब आपको ये गलती करना ही नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से होता है। खिचड़ी ज़्यादा मच गई है लेकिन समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को भी देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर हेडिंग करिएगा, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आपको ये देखना होता है कि अगर बीच में बड़ा आ आए, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए तो हमारा ये दीर्घ स्वर संधि में आता है। बड़ा आ कैसे बनेगा, जब हमारे छोटा आ का छोटा आ से मेल हो जाएगा, जब हमारे छोटा आ का बड़ा आ से मेल होता है, और जब हमारे बड़ा आ का छोटा आ से मेल होता है, और जब हमारे बड़ा आ का किससे, छोटा आ से मेल होता है। ये 4 कंडीशन होती हैं जब हमारा बड़ा आ बनता है। आज मुझे ऐसे लग रहा कि जैसे मैं प्राइमरी में जब पढ़ाती थी तो वैसे ही फील हो रहा है। खैर मैं प्राइमरी में तो पढ़ाई नहीं, मैं जूनियर में पढ़ाई हूँ, तो उन बच्चों को इतना नहीं समझाना पड़ता था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे, बिलीव नहीं करेंगे, कि कक्षा 8 में थे, उनको छोटा बड़ा नहीं आता था। एक बार मैंने कक्षा 8 के बच्चे को ABCD सिखाई थी, लिटरली उसको ABCD नहीं आती थी, उसको ABCD मैंने सिखाई। तो वही मुझे आज याद आ रहा है। लेकिन आप लोगों के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग समझते हो और पढ़ते हो, मेहनती हो आप लोग, ठीक। तो बड़ा हमारा कैसे फॉर्म हो गया, ये आपने 4 सिचुएशन देख ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको समझना है बड़ी ई हमारा कैसे बनता है। बड़ी ई बनेगा हमारा छुट्टी ई, जब हमारे छुट्टी ई से मिलता है, छुट्टी ई है, ठीक है। और जब हमारा छुट्टी ई किससे बनता है, बड़ी ई से मिलता है। और जब हमारा छुट्टी ई किससे मिलता है, हमारा बड़ी ई, जब हमारा बड़ी ई से मिलता है तब भी हमारा बनता है, और बड़ी ई हमारा छुट्टी ई से मिलता है। तो इन 4 कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, इन 4 कंडीशन में हमारा बड़ी ई ही बनता है, ठीक। अब हमारा क्या रह जाता है, अब हमारा बड़ा ऊ रह जाता है। बड़ा ऊ कैसे बनता है, तो जब हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिलता है, और जब हमारा बड़ा ऊ छोटा ऊ से मिलता है, और जब हमारा छोटा ऊ से मिलता है, बड़ा ऊ हमारा बड़ा ऊ से मिलता है, इन 4 कंडीशन में हमारा बड़ा ऊ ही बनता है, ठीक। ये आपको यहाँ पर देखना है। दीर्घ स्वर संधि को पहचानना बहुत सिंपल है। मैं हर एक संधि को पहचानना अभी आपको सिखाऊंगी लास्ट में। जब आप ये संधि कवर कर लेंगे तो मेरा ये धर्म और कर्तव्य बनेगा कि मैं आपको समझाऊं कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल दिया है तो आप उसमें कैसे छांटेंगे कि भाई इसमें कौन सी संधि है। आप ये छांट लेगा तो आप दुनिया का सारा काम कर लेगा संधि वाला, ठीक। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको पहला एग्जाम्पल देती हूँ। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है धर्मार्थ। क्या लिखा है, धर्मार्थ। इस तरीके से आपको लिखा गया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, आप लोगों के सामने इतने टैलेंटेड आप लोग आसानी से कर लोगे। डर जाते हो खाली आप लोग, डरना नहीं है आप लोगों को। देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बीच बीच में आपको मैं मोटिवेट इसीलिए करती रहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस सिचुएशन से ना गुजरें जिस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अच्छे कामना करती हूँ। किसी पर विश्वास मत करिए आप लोग, सिवाय खुद के। खुद पर विश्वास करिए कि मैं ही ये करूँगा,
मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ये करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊँगा। ये अपने आप में ठान लीजिए आप लोग, ठीक। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपको धर्म प्लस अर्थ लिखा हुआ है, बोला कि अब भाई इससे क्या बनेगा, तो आपको यहाँ पर क्या समझना था, आपको यहाँ पर समझना था कि आप इससे क्या बनाएंगे। जैसे आपने धर्म में से छोटा आ निकाल लिया और अर्थ में से भी आपने छोटा आ निकाल लिया। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि छोटा आ और छोटा आ जब मिलते हैं तो हमारा बड़ा आ ही बनता है। क्या बनता है? बड़ा आ। तो आप बिल्कुल सिंपली कर लेंगे कि मैम इससे हमारा धर्म प्लस अर्थ से हमारा धर्मार्थ बनेगा। क्या बनेगा? धर्मार्थ। वेरी गुड। बस इसी तरीके का रिस्पॉन्स आपसे चाहिए था मुझे। अब मान के चलिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कुश धन आसन लिखा है। क्या लिखा है? कुश धन आसन लिखा है। अब बताइए क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कि मैम सिंपल सा है, ये कुश इस तरीके से हो जाएगा, हलंत लगा देंगे तो छोटा आ इधर से निकाल लिया और आसन में से हमने बड़ा निकाल लिया और सन को हमने एज इट इज लिख दिया। हमें सन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अभी हम सन वाले हैं नहीं है, ठीक। फिर यहाँ पर आपने देखा कि छोटा आ जब हमारे बड़ा आ से मिलता है तो आप देखिए छोटा आ जब हमारे बड़ा आ से मिला तो क्या बना? क्या बना? अच्छा आप बताइए अब की बार बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगा या फिर बड़ा ऊ बनेगा? तो आप कहेंगे कि मैम बड़ा आ बनेगा हमारा, तो आपने यहाँ पर बड़ा आ लिख लिया। तो आप क्या करेंगे? कुश प्लस बड़ा आ प्लस आपका सन, इन तीनों को मिला दीजिए तो क्या बनेगा आप खुद बताइए। तो आप कहेंगे मैम हमारा कुश आसन बनेगा। वेरी वेरी गुड। बस इसी तरीके का आपको रवैया अपना रखना है, आसानी से सीख जाएंगे आप लोग। जैसे अभी मैं और भी एग्जाम्पल कराऊंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, सीख जाएंगे आप लोग। आपको सीख जाना चाहिए, बस यही मेरा उद्देश्य है। अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ अति प्लस ईव, अब क्या बनेगा? अब आप यहाँ पर फंस जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ठीक। अब आप यहाँ से अतीब में से क्या निकालिए? अति, यानी कि यहाँ पर छुट्टी ई का है, छुट्टी ई का साउंड आ रहा है यहाँ पर, ये बड़ी मैंने लिख दिया है, छुट्टी ई का साउंड आ रहा है यहाँ पर आपका। 1 मिनट, किस चीज़ का साउंड आ रहा है? छुट्टी ई का साउंड आ रहा है और छुट्टी ई आपका पहले से यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अभी अभी आपको समझाया था, छुट्टी ई जब हमारा छुट्टी से मिलता है तो हमारा बड़ी ई बनता है। क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। यानी कि यहाँ पर जब आप इसको करेंगे अत यहाँ पर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर छुट्टी आप ऑलरेडी इससे ले चुके थे, हमने इससे छुट्टी ले लिया था तो अत बचा था हमारा। अब यहाँ पर बड़ी ई हो गया और आपका यहाँ पर हुआ बचा, ओनली हुआ। अब इन तीनों को मिलाइए तो क्या हो जाएगा? ये बड़ी ई की मात्रा है भाई, इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर अतीब हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? अतीब। यही आपको खाली समझना होता है जो महत्वपूर्ण होता है, ठीक। समझ गए आप लोग? अब एक चीज़ और अभी आपका देखो, जैसे आपसे लिखा गया है रजनी प्लस ईस। अब इससे क्या बनेगा? रजनी प्लस ईस से पहले मैं इसको हटा देती हूँ, लेकिन अगर मैंने हटाया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। 1 मिनट दीजिए, मैं इसको रिमूव ही कर देती हूँ। देखिए अब आपको मैं कुछ और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ पर लिखा हो रजनी प्लस आपका ईस लिखा हो, अब आप क्या करेंगे? तो रजनी प्लस ईस से आपका क्या बनेगा? रजनी में से आप बड़ी ई ले लीजिए, बड़ी ई आपने ले लिया तो यहाँ पर क्या बना? रजन बना, ठीक है, क्योंकि बड़ी ई आप ले चुके हैं तो आपने यहाँ पर बड़ी ई लिख लिया इसका। और ईस में से आपने बड़ी ई ले लिया, यहाँ पर आपका शाह बना, है ना, बचा, सॉरी। अब आप यहाँ पर देखिए, ये चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे? सिंपल सी बात है, बड़ी ई ही बनाएंगे भैया, ठीक है। बड़ा और बड़ा मिलके बड़ा ही बनाते हैं, छोटा वो कभी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बचा? रजन बचा और यहाँ पर बड़ी ई था और यहाँ पर सा था, ठीक। यहाँ पर आपका हलंत होगा। अब इन तीनों को जब आप मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा यानी कि रजनीश बनेगा हमारा, रजनीश, रजनीश। इसी तरीके से आपका ये बन जाएगा, है ना, सिंपल। यही मैकेनिज्म जो आपको समझनी है, ये बीच वाला है खेल खाली, ठीक। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका गुरु, यहाँ पर मैंने पुरु लिख दिया, गुरु होगा, ठीक है। 1 मिनट, देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ मैं, आप लोग वीडियो शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर देखेंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, उतने लोग उस चीज़ को सीख पाएंगे जो चीज़ आप लोग सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा गया है इससे क्या बनेगा, तो आपसे 4 ऑप्शन दे दिया, गुरुपदेश, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब आपको यहाँ पर पकड़ना है कि क्या आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक। देखिए जैसे इसमें से हम क्या ले लेंगे? छोटा ऊ ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो बचा है उसको लिख देंगे हम लोग, ठीक। अब यहाँ पर हमने इस छोटा ऊ को ले लिया, बचा हुआ को हम एज इट इज़ लिख देंगे। हमने क्या लिया? इसमें से ऊ ले लिया, इसमें से ऊ ले लिया और प्रदेश को हमने एज इट इज़ लिख दिया। जो हमारा बचा है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए कि छोटा ऊ और हमारा छोटा ऊ मिलके क्या बनता है, तो आपको मैं बता चुकी हूँ, छोटा ऊ मिलके हमारा बड़ा ऊ बनता है ना। तो आप क्या बनेगा? इस तरीके से आपका ये पूरा आप लिख लीजिए पहले, ठीक।
अब यहाँ पर इन तीनों को मिला दीजिए तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा इसमें आपका बन जाएगा गुरुपदेश। क्या बनेगा? गुरुपदेश। यहाँ पर मैं रा को भूल गई हूँ लिखना, आप लोग बोल दिया करिए। यहाँ पर मैं रा को भूल गई तो यहाँ पर आपका गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? रा हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर क्या है? बीच में ऊ है, बड़ा ऊ, और यहाँ पर प्रदेश है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? गुरुपदेश। इस तरीके से आपका बन जाएगा गुरुपदेश। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक। अब अगर मान के चलिए कि आपसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आपको एग्जाम्पल है स्वयंभू प्लस आपका उदय। अब आपका क्या बनेगा? तो देखिए, ये आपका बड़ा ऊ होता है और ये आपका छोटा ऊ होता है। ये छोटा ऊ है और ये आपका बड़ा ऊ है। ये चीज़ आपको समझनी है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है जो कोई नहीं बताता वो यही होता है। अगर इस तरीके से है आपका तो ये छोटा ऊ होता है, और अगर नीचे आपका है तो ये बड़ा ऊ होता है। पता है ना इतना? ये बहुत छोटी क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही आपको समझना है। तो यहाँ पर आपने कहा कि आपका स्वयं और भा हो जाएगा अलग, और यहाँ से हमने ले लिया बड़ा ऊ को ले लिया। मैंने आपको कहा कि ये वाली मात्रा हमारी बड़ा ऊ की होती है, और यहाँ से उदय से हमने ऊ को ले लिया और दय को हमने एज इट इज़ लिख दिया, और हमारा बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाएंगे? तो आपने कहा कि मैम बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके हमारा बड़ा ही बनाएंगे, यानी कि बड़ा ऊ ही बनाएंगे, और दय हमारा एज इट इज़ था। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बताइए, आप लोग खुद बताइए अब क्या बनेगा। तो आप कहेंगे कि शंभुदय बन जाएगा, शंभुदय। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए भैया शंभुदय, ठीक। क्योंकि बड़ा ऊ है तो हमारा नीचे मात्रा आएगी, ठीक है, गलत मत कर दीजिएगा। ये आपका बन जाएगा। इस तरीके से आपकी मैकेनिज्म होती है जो आपको समझनी होती है। अब हम बात करते हैं यड़ संधि की। तो यड़ संधि देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैसे स्वर संधि में आपके जो ये पांचों प्रकार है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के लिए। अब जैसे मैंने कहा यण स्वर संधि, तो ये यण स्वर संधि को भी देख लेते हैं एक बार। क्या है ये यण स्वर संधि? एक मैं आप लोगों को किस्सा बताती हूँ अपना। जब मैं डाइट में पढ़ रही थी तो उस टाइम हमारे यहाँ टीचर नहीं थी, तो एक हमारे सीनियर हम लोगों को पढ़ाने आते थे। तो वो हम लोगों को ये फॉर्मूले के थ्रू यही सब पढ़ा रहे थे, संधियाँ। तो मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में बीटेक की हुई थी, तो मुझे वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और बीच में लंच भी हुआ तो मैं लंच करने चली गई। फिर मैं बीच आई लंच करके, तो वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ही टारगेट किया, क्योंकि वो इस तरीके से हंसी उड़ा रहे थे कि जो बीटेक वाले हैं ये वो, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यहाँ पर एक लड़की बीटेक की है। तो उन्होंने मुझे खड़ा किया, तो मुझे तो कुछ वैसे आ ही नहीं रहा था समझ में। तो मैंने अपने मेथड से थोड़ा बहुत मुझे आता था तो मैं बता रही थी। तो वो कहा नहीं, मुझे तो यही फॉर्मूला वाला बताओ तुम। तो मैंने कहा कि मैंने उनको इंग्लिश में बोला, मैंने कहा सर मुझे तो नहीं आ रहा फॉर्मूले से, और जैसा मैंने सीखा है मैं आप उस मेथड से आपको सॉल्व करके बता दूंगी। तो उन सर को पता नहीं इतना बुरा लग गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो देखिए फॉर्मूला हर चीज़ नहीं है। फॉर्मूला आप क्या करेंगे उसको रट के, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेथड आपको आना चाहिए, ठीक। आइए देखते हैं हम यड़ स्वर संधि को। यड़ स्वर संधि में जब हमारा छोटी ई या बड़ी ई हमारा अन्य स्वर से मिलता है, अन्य स्वर से मिलता है, किससे? अन्य स्वर से। तो यहाँ पर हमारा या बन जाता है। क्या? या, वा और रा। आपको ये देखना होता है, अगर बीच में या और वा या रा आए तो ये हमारा यड़ संधि हो जाता है, ठीक। और अगर हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ या फिर बड़ा ऊ हमारा अन्य स्वर से मिलता है, किससे? अन्य स्वर से, तो यहाँ पर हमारा वा बनता है। और जब हमारा री जो है हमारा अन्य स्वर से मिलता है, अन्य स्वर से मिलता है, तो यहाँ पर हमारा रा बन जाता है। बस इतना ही आपको खाली समझना होता है। इसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी होती है। यहाँ पर या हो सकता है, यी हो सकता है, यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कैसे बनेगा अब मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। अब जैसे या है यहाँ पर, ठीक, ये वाला या, इसको मैं समझा देती हूँ। अगर आपका छोटी ई या बड़ी ई हमारा जब छोटा आ से मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा? या बनेगा, ठीक। और जब हमारा छोटी ई हमारा बड़ी ई किससे मिलता है? हमारा बड़ा आ से मिलता है, तो हमारा यहाँ पर या बनेगा, ठीक है। छोटी ई बड़ी ई जब हमारा छोटा ऊ से मिलता है तो हमारा यू बनता है। छोटी ई बड़ी ई जब हमारा बड़ा ऊ से मिलता है तो हमारा यू बनता है, ठीक। और जब हमारा छोटी ई बड़ी ई हमारा किससे बनता है? ए से मिलता है, तो हमारा ये हो जाता है, ठीक। आपको बस इतना ही समझना था, और यही आपका हर किसी में होगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए वा में देखिए तो कैसे बनेगा?
छोटा ऊ हमारा बड़ा ऊ, छोटा ऊ या हमारा बड़ा ऊ जब हमारा छोटा आ से मिला तो हमारा वा बना। जब हमारा छोटा ऊ या बड़ा ऊ हमारा बड़ा आ से मिला तो हमारा वा बड़ा वा बना। इस तरीके से आपको हो जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा है बस ऐसे ही आपको ये सब लिखना होता है। अब जैसे छोटा ऊ या बड़ा ऊ हमारा किससे बने मिलेगा, ऊ से मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक, और अगर हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ हमारा बड़ा ऊ से मिलेगा तो हमारा वू हो जाएगा। ठीक, ये आपको समझना था खाली, अब तो आप कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है नी प्लस आय। अब बताइए इससे क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ना लिख लेंगे और ना में से आपने छोटी ई ले लिया। ठीक, और यहाँ पर आपने आय से बड़ा आ ले लिया। क्या ले लिया, बड़ा आ ले लिया, और यह आपने एज इट इज़ अपना लिख लिया। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ई, छोटी ई और बड़ा आ मिलके क्या बनेंगे, तो यहाँ देखिए जब हमारा छोटी ई या हमारा बड़ी ई मिलता है बड़ा आ से तो हमारा या बनता है। क्या बनता है, या बनता है। तो आपने कहा कि मैम हमारे यहाँ पर या बनेगा, है ना। और हमारा ये ना हलंत के साथ एज इट इज था और यहाँ पर या था, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो ये आधा के बराबर होता है ना, तो आप कहेंगे ये हमारा आधा हो जाएगा और ये यहाँ पर याय हो जाएगा, तो ये हमारा न्याय बन जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी होती है खाली। हमारा कॉन्सेप्ट इतना है कि ये बीच वाला जो है ना वो आप समझ जाएं। अब जैसे यहाँ पर वी प्लस अर्थ लिखा है तो आप इसका बताइए क्या होगा। तो आपने कहा कि मैम हम इस वाक्य को एज इट इज लिख लें, ऐसा लिख लेंगे, इसमें से हम छोटी ई की मात्रा एक बार ले लेते हैं। ठीक है, और अर्थ में से हमने आ ले लिया और इस था को हमने एज इट इज लिख दिया। छोटी ई या बड़ी ई जब हमारा छोटा आ से मिलती है तो क्या बनता है, हमारा या बनता है। आपको पता है छोटा या बनता है। तो आप यहाँ पर देखिए वा या और था, तो यहाँ पर आधा है ये आपका व्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधा वा और या और था में रा, तो व्यर्थ हो जाएगा। ये आपको समझना है। ठीक है, अब मैं और एग्जांपल आपको जैसे बताती हूँ। अगर आपसे कहा गया सु प्लस आगत, अब बताइए क्या बनेगा सु प्लस आगत से। तो आप कहेंगे कि यहाँ से इस सु प्लस आगत में से हम क्या करेंगे, हम इनमें से शब्दों को निकालेंगे। जैसे आपने यहाँ पर लिखा सा, फिर आपने क्या कहा ऊ, फिर आपने इसमें से ऊ ले लिया, स्वागत में से ऊ ले लिया आपने। छोटा ऊ होगा ना, ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये आपके बड़ा ऊ होता है और ये आपकी छोटा ऊ होता है। पता है ना इतना, ये आपको पता होना चाहिए संधि में, तभी आप कर पाएंगे। अब यहाँ आगत में से बड़ा आ ले लीजिए और गत को हम ज्यों ज्यों का त्यों लिख देंगे। छोटा ऊ और बड़ा आ मिलके क्या बनेंगे बताइए आप लोग, छोटा ऊ और बड़ा आ मिलके हमारा बड़ा वा बनेंगे। क्या बनेंगे, बड़ा वा बनेंगे। अभी आपको समझाया था, तो ये दोनों हमारे मिलके बड़ा वा बनेंगे। यहाँ पर आपका सा इस तरीके से लिखा है और बड़ा वा आ गया और गत आपका यहाँ पर था, है ना, यही था ना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तब आप लिखेंगे श्वा, क्योंकि ये आधा का बराबर है और गत हो जाएगा तो ये स्वागत हो जाएगा, है ना। तो आप सभी का स्वागत है। अब समझ गए आप लोग कि नहीं, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप लोगों को इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि समझ में आ जाएगा। आपको लिखा गया है प्रति प्लस अर्पण, इस तरीके से लिखा गया प्रति प्लस अर्पण। अब बताइए इस तरीके को कैसे, इसको कैसे करेंगे। तो आप कहेंगे कि मैम इस प्रति को आप ऐसे लिख लीजिए और इसमें से छोटी ई की मात्रा आपने निकाल ली, है ना, ये छोटी ई की मात्रा है, ये छोटी ई होती है, ये बड़ी होती है। देखो इतना तो अब आपको पता होगा ही। ठीक, और इस अर्पण में से आ ले लीजिए और यहाँ से आप पढ़कर ज्यों का त्यों लिख दीजिए, है ना। तो आप बताइए कि ये छोटी ई जब हमारा छोटा आ से मिलेगी तो हमारा या बनता है। क्या बनता है, या बनता है। तो प्रत हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर या बन गया, और इन दोनों को तो हम ज्यों का त्यों हम लिख ही देंगे, हम इनसे कोई मतलब ही नहीं था। तो आपका यहाँ पर क्या बना बताइए अब आप लोग। तो आप कहेंगे कि मैम ये तो हमारा यर्पण हो जाएगा, यर्पण, है ना। और ये क्या हो जाएगा, प्रा और आधा ता, तो प्रत्यर्पण हमारा ये पूरा शब्द बन गया। इस तरीके से समझना होता है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर बता देती हूँ। मान के चलिए यहाँ पर लिखा है अनु धन ईषण। अब आपसे पूछा गया इससे क्या बना, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि अन को लिख लीजिए आप एज इट इज। अब मैं इसमें से ऊ की मात्रा ले रही, ये ऊ की मात्रा है ना, ये ऊ होता है हमारा और ये हमारा बड़ा ऊ होता है। तो आपने कहा ये हमारा ऊ की हो गया और ये इसमें से ये ले लिया और क्षण को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो ऊ धन ए हमारा क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि ऊ धन ए हमारा क्या बनेगा। देखिए इसमें से ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हमारा अन्य स्वर से बनता है तो हमारा वाह बनता है, लेकिन ये ए है तो हमारा क्या बन जाएगा, ए की मात्रा लगेगी तो हमारा वे हो जाएगा, यानी कि अन
इस तरीके से और क्षण हो जाएगा। इसको मिला दीजिए आप लोग, तो आपने कहा कि अन इस तरीके से लिख लीजिए और ये वेषण हो गया, वेषण हो गया। और ये आधा हम किस तरीके से लिखते हैं, आधे को हम इस तरीके से लिखते हैं अन धन वेषण, तो इस तरीके से अन्वेषण हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्वेषण। ठीक, ये होता है आपका पूरा बीच में जो काम चलता है वो। अब हम देखने वाले हैं लास्ट अयादि संधि को। आइए देखते हैं। बाकी की आपकी जो विसर्ग संधि है और व्यंजन संधि है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। अदरवाइज इतना मिक्सअप हो जाता है माइंड में कि बहुत मुश्किल होता है इनको फिर डिफ्रेंशिएट करना। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। अयादि संधि, इसीलिए मैंने पूरा लेक्चर सिर्फ स्वर संधि में लिया है। अयादि स्वर संधि, इसको देख लेते हैं अयादि स्वर संधि को। अयादि स्वर संधि में अगर बीच में अय, आय, आओ, आओ आता है तो ये हमारा अयादि स्वर संधि में आपका काउंट किया जाता है। तो कैसे बनते हैं, अय आओ, अय आय, आओ आओ। तो जब हमारा ए हमारा अन्य स्वर से मिलता है, अन्य स्वर मतलब क्या होता है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, तो अन्य स्वर से जब हमारा मिलेगा अन्य स्वर तो हमारा यहाँ पर अय बनता है। क्या बनता है, अय बनता है। जब हमारा अय जो है हमारा अन्य स्वर से मिलता है, अन्य स्वर से मिलता है तो हमारा आय बनता है। क्या बनता है, आय। ठीक है। जब हमारा ओ हमारा अन्य स्वर से मिलेगा, अन्य स्वर से मिलेगा तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, आओ बनता है, आओ। और जब हमारा ओ जो है, आओ जो है हमारा अन्य स्वर से मिलता है, अन्य स्वर से मिलता है, अन्य स्वर, तो ये हमारा आओ बनता है। क्या बनता है, आओ। बस इतना आपको समझ लेना है, ये अपने माइंड में रख लेना है। इसको मैंने क्या किया था, अपने सामने एक पेज चिपका लिया था, उस पर ये सारी लिख ली थी स्वर संधि जितनी भी मैंने बताया किस तरीके से बनती हैं, तो वो मैंने लिख लिया था। ठीक, आपको यही करना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा है ने प्लस अन, अब बताइए ये आपको कैसे क्या बनेगा आपका ने प्लस यन। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ना को आप यहाँ पर ले लीजिए अलग, तो यहाँ पर इस तरीके से ही आपका बन जाएगा। और यहाँ से आपने ए लिया, ये आपकी एक मात्रा है तो ए बनेगा, और दो मात्राएं होती तो क्या होता, आय होता। सिंपल सी बात है, तो ये ए हो जाएगा। और अन में से आप आ ले लीजिए और ना को छोड़ दीजिए, ज्यों कहते हो। इनसे कह दीजिए भाई ना हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर ये दो आपकी क्या है, बीच में ए है और आ है, तो ए जब हमारा अन्य स्वर से मिलता है तो आय बनता है। क्या बनता है, आय। आपने आय लिख लिया और आपका क्या था, ये हमारा ना एज इट इज था और हमारा पीछे ना ज्यों का त्यों था। इनको मिलाइए तो क्या बनेगा, ना के साथ जब जी आ मिल जाता है, ना के साथ जब आ मिल जाएगा और हमारा या के साथ जब यन मिल जाएगा। देखिए ये आपको समझना है किसके साथ किसको मैच करना है, बच्चों वाला खेल है ये। तो आप कहेंगे कि ये पूरा ना बन जाएगा और यन हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा नयन, है ना। समझ गए अब आप लोग। अपने मैम की नाम का जो शुरुआत का नेम है नयन, श्री तो छोड़ दीजिए अभी। नयन का जो आप संधि विच्छेद है वो अब आप समझ गए होंगे, ने प्लस अन होता है। कैसे बना समझ गए आप लोग, ठीक है। था ना मज़ेदार। तो यही तो मैं आपको समझा रही थी, डरना नहीं है किसी चीज़ से, सब सिंपल है, सब आपको मन की चलिए यहाँ पर लिखा है 1 मिनट, शे लिखा है, शे धन अन। अब बताइए इससे क्या बनेगा। तो आपने कहा कि मैम इस शा को एज इट इज़ लिख लीजिए आप, और यहाँ से ए आ गया और यहाँ से हमारा छोटा आ ले लिया आपने, और यहाँ पर ना से कह दो हमें थोड़ी देर के लिए पीछा छोड़ दो, हमारा दूर चले जाओ हमसे, ठीक है। तो आपका जब हमारा ए जो है अन्य स्वर से मिलता है तो आय बनता है। क्या बनता है, आय बनता है। आपने लिख लिया आय। अब इनको लिखिए, शा आपका पहले से था आधा और आय आपका यहाँ पर बनाया आपने और ना हो गया। तो ये बताइए क्या बनेगा, जब आपका ये शा में आ मिलेगा तो ये हमारा शा पूरा हो जाएगा, ठीक है। और या में ना मिलेगा तो हमारा यन हो जाएगा, तो क्या बना, शयन बना, है ना। सिंपल, ये आपको समझना था खाली। जैसे अब मैं कहूँ ने धन अन का तो मैं बता चुकी हूँ, सॉरी। अगर आपसे लिखा है ने धन अक, अब बताइए इसका क्या होगा, ने धन अक। तो ये भी आपका सिंपल है। कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा ध्यान से। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, आप समझ लेना। जैसे मैंने ना को इस तरीके से ले लिया और इसमें मैंने ये देखिए दो मात्रा है, यानी कि ए लिखा है, ठीक है, सॉरी आय लिखा हुआ है, और यहाँ पर आ हो गया और का से क्या दीजिए दूर रहिए हमसे, ठीक है। ये आपका जब हमारा आय जो है हमारा अन्य स्वर से मिलता है तो आय बनता है। क्या बनता है, आय। आपने लिख लिया आय बनेगा भाई, वेरी गुड। तो आपने यहाँ पर ना और प्लस यहाँ पर आय है हमारा और यहाँ पर का है। अब बताइए क्या बनेगा। तो आप कहेंगे कि या में जब का मिलेगा तो यक बन जाएगा, और ना में जब हमारा बड़ा आ मिलेगा तो ना बन जाएगा, यानी कि हमारा नायक बन गया। बन गया कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। अब मान के चलिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है गे प्लस अक, अब बताइए क्या बनेगा इससे। तो आप कहेंगे कि गा को हम एज इट इज लिख लें, मतलब हम इस तरीके से तोड़ेंगे और यहाँ पर आय हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर आ ले लीजिए और का से कहो दूर रहो हमसे, ठीक है।
और इन दोनों को मिलाइए तो क्या बना, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। देखिए जब हमारा आय अन्य स्वर से मिलता है तो आय बनता है। आय यहाँ पर गा आपका हलंत के साथ है और आय आपने बनाया है और आपका का पहले से था, तो क्या हो जाएगा, या में का मिलेगा तो यक हो जाएगा और गा में जब बड़ा आ मिलेगा तो गाय हो जाएगा, यानी कि गायक हो गया। ठीक, ये समझ गए होंगे आप लोग अब तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब अच्छे से समझा देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो यही आपको खाली समझना होता है। अब जैसे देखो, अगर आप संधि पढ़े और दन पोधनन की संधि नहीं पढ़ी, आपने तो कुछ नहीं पढ़ा बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता था रटवाते हैं सब लोग उसको। देखिए इसके पीछे की मैकेनिज्म आज आपको समझ में आएगी जो आप इतने दिन से रट रहे थे। अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ है तो अब क्या बनेगा आपका, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, आपको प्रश्न नहीं लेना है। यहाँ पर आपने पा को तोड़ लिया और यहाँ पर आओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, है ना, दो मात्राएं तो आओ होगा। यहाँ से आ ले लीजिए और ना से क्या दीजिए, दूर रहो हमसे थोड़ी देर के लिए। अब बताइए, जब हमारा आओ अन्य स्वर से बनेगा तो आओ बनता है, क्या बनता है, आओ बनता है। तो आप कहेंगे कि पा हमारा लिख लीजिए मैम ऐसा, और ये दोनों मिलके हमारा आओ बन गया, आओ बन गया, और ना हमारा था। अब बताइए तो आपका क्या होगा, वाह जब ना से मिलेगा तो वन हो जाएगा भाई, पा जब हमारा बड़ा आ से मिलेगा तो पा बड़ा हो जाएगा, यानी कि पावन हो जाएगा, है ना। अब एक और संधि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपको लिखा हुआ है पाओ धन अक। अब बताइए क्या बनेगा। अब आप देखिए कर लेंगे आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। पा आपने तोड़ा तो पा आधा यहाँ पर आपने लिख लिया और यहाँ पर आओ हो जाएगा हमारा, और इसमें से आ ले लीजिए और का से कहिए दूर रहो हमसे थोड़ी देर के लिए, तो पा का हमारा हट गया। ठीक है, अब जो हमारा आओ अन्य स्वर से मिलेगा, अन्य स्वर यानी कि आपका छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है, छोटी ई भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आओ भी हो सकता है। ओके समझ गए। तो यहाँ आओ बनेगा, आपका आओ बना बीच में। तो आपने कहा कि मैम हमारा पा था, फिर हमारा आओ हो गया और फिर हमारा लास्ट में का है, तो आपने कहा कि हमारा वा और का तो मिलके देखिए वक बन गया। और यहाँ पर देखिए पा जब हमारा बड़ा आ से मिलेगा तो पा हो जाएगा, यानी कि पावक हमारा बन गया। सिंपल सी बात है। तो ये रहा आज का आपका स्वर संधि। मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप बस एक लोगों को शेयर कर दिया करिए वीडियो को, और ताकि उनको भी हेल्प मिले कि सब चीज़ें आसान है। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।